देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 630 से 668 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। हालांकि इनके शासनकाल से अब तक कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्ल की उपाधि धारण की थी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। लेकिन इसको भी अब तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि मामल्लपुरम नामक नगर को किसने बसाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। लेकिन उससे पहले गांव टाइप का वो था, लेकिन नगर के रूप में किसने बसाया था? वो बसाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए, जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा था सिंह विष्णु के शासनकाल के बारे में, तो वहां पे सिंह विष्णु ने क्या किया था कि गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए नगर के रूप में किसने बसाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था और वहां पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहां पे? मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम को आज किस नाम से जाना जाता है? महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं मंदिरों को क्या कहा जाता है? आज महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये कहा जाता है। तो उन मंदिरों में जो शैली अपनाई गई है, जिसे मामल्ल शैली के नाम से जाना जाता है, और इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसोंग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी। देखिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीनी यात्री हुएनसोंग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी, और उस समय कौन राजा थे वहां के कांचीपुरम के? जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम थे। और चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने लेखों में हीरे की तरह चमकता हुआ राजा किसको बताया है? नरसिंह वर्मन प्रथम को बताया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 642 ईस्वी में क्या हुआ था कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी बादामी पर आक्रमण किया था। वादामी कहें या फिर वातापी कहें, एक ही बात है, लेकिन उस समय उसका नाम वातापी ही था। आज वर्तमान में उसका नाम है वादामी। तो वहां पे आक्रमण किया और उस समय वहां के राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के मध्य भीषण युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था कि वातापी पे अधिकार कर लिया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। महेंद्र वर्मन द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महेंद्र वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल 668 से 670 ईस्वी के मध्य में था। इनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, केवल 2 वर्ष का इनका शासनकाल था और पूरे 2 वर्ष तक चालुक्य राजाओं के साथ इनका युद्ध होता रहा और 670 ईस्वी में चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके शासनकाल से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, इनके बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल 670 से 695 ईस्वी के मध्य में था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने एकमल और लोकदित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि इनके शासनकाल में भी कोई विशेष कार्य या विशेष घटना नहीं हुई है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सके। इसीलिए इन दोनों राजाओं के शासनकाल से आपको कुछ भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरसिंह